शोर मचाने से सुर्खियां तो मिल जाती हैं अक्सर, पर खामोशी से काम करने वाले ही इतिहास बदलते हैं। आज चाहे स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो या सोशल मीडिया, हर जगह हर कोई सिर्फ एक ही रेस का हिस्सा। टुडे एवरीबॉडी वांट्स टू बी लाउड, और शायद इसी वजह से इन्वेस्टिंग में भी ज्यादातर लोग दे डू चेस हाइप, फास्ट मनी एंड एक्साइटमेंट। लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। मार्केट कभी शोर को रिवॉर्ड नहीं करता, इट रिवॉर्ड्स द साइलेंट एग्जीक्यूशन। और इसी प्रिंसिपल को दो कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स ने ब्यूटीफुली प्रूव किया। अजय देवगन इन बॉलीवुड एंड आयशर मोटर इन बिजनेस। एक ने बिना किसी अननेसेसरी नॉइस के टाइमलेस सुपरस्टारडम बिल्ड किया, और दूसरे ने बिना किसी फ्लैशी मार्केटिंग के इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्ट मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल इनफील्ड बिल्ड किया। लेट अस डीकोड कि कैसे साइलेंट स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिस्पेक्ट और लेगेसी बिल्ड करती है। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। अजय देवगन जब 90s में आए तब बॉलीवुड का एनवायरनमेंट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। लाउड पर्सनैलिटीज यूज्ड टू डोमिनेट, बड़े डांस नंबर्स, अग्रेसिव मीडिया प्रेजेंस एंड कांस्टेंट विजिबिलिटी। लेकिन अजय देवगन इन सब के ऑपोजिट, क्वाइट, रिजर्व्ड एंड लो प्रोफाइल। इंडस्ट्री का ऑनेस्ट फीडबैक था, यह पर्सनैलिटी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगी क्योंकि वो टिपिकल स्टार मटेरियल नहीं लगते थे। बट अजय देवगन, he was not chasing the headlines, he was building the credibility very seriously। और credibility का compounding is always very powerful। Such actors are very rare जो 90s भी survive करें, 2000 भी survive करें, 2010 भी survive करें, और आज in the OTT era which are still relevant, and Ajay Devgan achieved it very quietly without excessive PR machinery and without any kind of desperation, and same is applicable in the world of investing also। Real compounders, they are never flashy during the start as they are building the fundamentals very silently। अजय ने कभी नॉइस को चेज नहीं किया, जबकि उनके कंटेम्परेरीज दे ऑलवेज यूज्ड टू बी इन द लाइमलाइट। अजय प्लेड ए वेरी डिफरेंट बॉल गेम। उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई क्राफ्ट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड लॉन्जिविटी में, और इसीलिए अजय का कैरियर वाज नेवर डिपेंडेंट अपॉन द स्पाइक्स। अजय नेवर बिकेम ए ट्रेंड, बट ही बिकेम an institution। Even in the stock market, there is a huge difference between an institution and a trend। A trend creates the excitement while an institution creates permanence। और इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती एक्साइटमेंट को चेस करना और परमानेंस को इग्नोर करना। अजय देवगन का कैरियर सिर्फ सरवाइव नहीं किया, इट इवॉल्व्ड आल्सो विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक्शन हीरो, सीरियस एक्टर, कॉमेडी, मास सिनेमा, ओटीटी स्टाइल, इंटेंस स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन। अजय देवगन ने हर फेस को अडेप्ट किया विदाउट लूजिंग द आइडेंटिटी, एंड सेम इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। Great companies, they never get panic because of a trend, they do evolve without losing the core identity। Ajay Devgan was never the loudest person in the room, but still he is relevant। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी हमेशा लाउड होती है, कन्विक्शन इज ऑलवेज क्वाइट बाय नेचर। जिन लोगों को अपनी वैल्यू जेन्युइनली पता हो, वो हर जगह हर वक्त खुद को अनाउंस नहीं करते। और स्टॉक मार्केट में भी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज क्वाइट बाय नेचर। वो डेली पोर्टफोलियो चेक नहीं करते, वो वीकली प्रेडिक्शन नहीं करते, और
हर एक करेक्शन में दे ऑलवेज मेंटेन द कंपोजर विदाउट पैनिकिंग। शोर मचाने वाले ब्रांड्स अक्सर अटेंशन लेते हैं, लेकिन क्वाइटली एग्जीक्यूट करने वाले ब्रांड्स दे क्रिएट द हिस्ट्री। आज रॉयल एनफील्ड कूल, कल्ट और टाइमलेस लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था व्हेन इंडस्ट्री इट स्टार्टेड डाउटिंग ऑन द सर्वाइवल ऑफ रॉयल एनफील्ड। साल 2000 के आसपास इंडिया का मोटरसाइकिल इंडस्ट्री वाज शिफ्टिंग वेरी एग्रेसिवली। स्पोर्टी बाइक्स, फ्लैशी डिजाइन्स, फ्यूल एफिशिएंसी, और उस वक्त रॉयल एनफील्ड सेम वहीं हैवी, रॉ and old school and very simple, and many people they felt this is outdated brand। लेकिन फिर जो आयशर मोटर ने किया वो ग्रेट बिजनेसेस और ग्रेट इन्वेस्टर्स को बाकियों से अलग करता है। उन्होंने शोर को नहीं, कन्विक्शन को चुना। उस वक्त आयशर मोटर was a fragmented company scattered into multiple businesses, लेकिन फिर सिद्धार्थ लाल ने एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया। आयशर मोटर ने अपने टोटल 15 बिजनेसेस में से 13 बिजनेसेस में एग्जिट कर दिया, सो दैट टू हैव ए कंप्लीट फोकस ऑन रॉयल एनफील्ड एंड कमर्शियल व्हीकल। दिस इज ए वेरी क्रूशियल लेसन इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग आल्सो। वेल्थ कभी ओवर डाइवर्सिफिकेशन से नहीं, फोकस्ड कन्विक्शन से बनती है। द एवरेज इन्वेस्टर ट्राइज टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर, बट द ग्रेट इन्वेस्टर्स they deeply concentrate on the few great opportunities। And the most interesting part is रॉयल एनफील्ड ने किसी ट्रेंड को कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाया। इंजन इंप्रूव किया, रिलायबिलिटी इंप्रूव की, एक्सपीरियंस इंप्रूव किया, लेकिन ब्रांड का सोल नहीं बदला। और फिर धीरे धीरे रॉयल एनफील्ड लाइफस्टाइल बना, इमोशन बना, इंडियन आइडेंटिटी बनी। एंड द सेम हैपन्स इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग आल्सो। ऑथेंटिसिटी इट कंपाउंड्स। अजय देवगन कभी वैलिडेशन के लिए डेस्परेट नहीं दिखे, एंड इन द सेम मैनर रॉयल एनफील्ड कभी मॉडर्न अप्रूवल के लिए डेस्परेट नहीं दिखा। दोनों में एक काम कॉन्फिडेंस था, एंड दिस काम कॉन्फिडेंस इज ए वेरी रेयर क्वालिटी, क्योंकि इनसिक्योरिटी is always loud by nature while conviction is always quiet by nature। and for the same reason Ajay Devgan respect command करते हैं, and the Royal Enfield it commands the loyalty। दोनों ने नॉइस की जगह डेप्थ को चूज किया, एंड बिलीव यू मी ऑनेस्टली स्टॉक मार्केट में भी अल्टीमेटली डेप्थ ही सर्वाइव करती है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर we are subjected to a lot of noise on any given day। हर रोज कोई ना कोई सेक्टर मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बन जाता है। कभी एआई, कभी ईवी, कभी रेलवेज, तो कभी डिफेंस, कभी क्रिप्टो, कभी पेनी स्टॉक्स, एंड कभी थीमेटिक नैरेटिव्स। और इसी चक्कर में आवर अटेंशन गेट्स डाइवर्टेड, एंड मोस्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियोज दे आर जस्ट रैंडम कलेक्शन ऑफ एक्साइटमेंट। और रियल वेल्थ कभी एक्साइटमेंट से नहीं, क्लैरिटी से बनती है। जस्ट लाइक आयशर मोटर। जब सिद्धार्थ लाल ने 15 बिजनेसेस में से 13 बिजनेसेस में एग्जिट किया, इट वाज नॉट जस्ट ए बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, ये क्लैरिटी थी, ये फोकस था। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी ग्रेट फॉर्च्यून्स तभी बनते हैं व्हेन देयर आर फोकस बेट्स, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। और अब एक फैसिनेटिंग सिमिलरिटी देखो, अजय देवगन ने हर एक ट्रेंड को चेज नहीं किया, रॉयल एनफील्ड ने इंडस्ट्री के हर एक ट्रेंड को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, दे प्रिजर्व्ड देयर आइडेंटिटी। सेम वे ग्रेट इन्वेस्टर्स वो हर एक स्टॉक के पीछे नहीं भागते, दे प्रिजर्व देयर फिलॉसफी। आज की दुनिया में हर किसी को फास्ट सक्सेस चाहिए, बट कंपाउंडिंग इट डजंट रिक्वायर स्पीड, इट रिक्वायर्स द स्टेबिलिटी। हिस्ट्री बार बार एक ही लेसन सिखाती है, नॉइज इज टेम्परेरी वाइल साइलेंट स्ट्रेंथ इज टाइमलेस। जस्ट लाइक अजय देवगन एंड जस्ट लाइक आयशर मोटर, हिस्ट्री कभी लाउड लोगों को ज्यादा देर तक याद नहीं रखती, हिस्ट्री
उन लोगों को याद रखती है जो क्वाइटली परमानेंस बिल्ड करें। इसीलिए behave like an institution in your investing. I'm sure this video will definitely make a lot of value addition in your investing journey. कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।